ओदम बर्बा किया है, जो उन्होंने वहाँ पे डीवीआर जो उठाए हैं उसका जो जुर्म बनता है, एक इलीगल एक्शन हुआ है उसका एक्शन कर ले। नोटिफिकेशन था वो किया कि उन्होंने ओएसडी काट दिया है, ये एसएनजीएडी की जाने से ये नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ा। जी ये वही चाहते हैं कि जी हमारी जो आंखें हैं उन पर पर्दे डाल दिया जाए, हमारे जो मुंह है उन पर कपड़े लपेट दिए जाए, हमारे जो कान है उनको बंद कर दिया जाए। लेकिन ये तो नहीं कि आए रोज आप क्राइम रिपोर्टरों पर तशद्दुद करें और लोगों को बताएं कि क्राइम रिपोर्टर हम ये देख के तशद्दुद कर रहे हैं और हमारा कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। हालिया पुलिस की होने वाली गुंडागर्दी डॉक्टर हॉस्पिटल में, जिसमें मुतासरीन सहाफ़ी थे और डॉक्टर्स थे, आज तमाम सरापा एहतजाज हैं। हम सब क्राइम रिपोर्टर्स के सीनियर क्राइम रिपोर्टर इस वक्त अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए अगले लाया अमल के बारे में इनसे जानते हैं। सर, इतना खतरनाक वाक़या हो गया, मुजाहिद शेख तो एक ऐसा दरवेश सिर्फ इंसान है कि किसी से लड़ झगड़ता भी नहीं, और मुबशर के बारे में सारे जानते हैं कि वो एक कूल माइंड इंसान है। क्या मलक लियाकत साहब को कोई ज़हनी मर्ज है, कोई वो खुद नवाई में उतरे हुए हैं, क्या खुद परस्त हैं, उनको हो क्या गया है? देखिए वे तो बाकी जहाँ जिस हॉस्पिटल में वो मौजूद थे, पहले तो उनका इलाज होना चाहिए ना, कुछ किसी साइकेट्रिस्ट को उनका इलाज करना चाहिए कि उनको कोई मसला क्या है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं, जब भी यहाँ किनको कोई ओहदा दिया जाता है वो इसी तरह जलील होकर निकलते हैं फिर, ठीक है। और नंबर 2 ये जो मुजाहिद शेख और जो मुदस्सर पर जो तितला पर जो उन्होंने तशद्दुद किया है, इसकी जो है वो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। हम हुक्काम बाला से, वज़ीर आला से और तमाम जो पुलिस के हाई ऑफिशियल्स हैं उनको ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। भाई जब पुलिस किसी अस्पताल में जब कोई गुंडागर्दी करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है ना, जब पुलिस ने खुद उनके जो गुंडागर्दी की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो उन्होंने कानून को हाथ में लिया है, जो उन्होंने वहाँ पर ओदम बर्बा किया है, जो उन्होंने वहाँ पे डीवीआर जो उठाए हैं उसका जो जुर्म बनता है, एक इलीगल एक्शन हुआ है उसका एक्शन कर ले, बिल्कुल ठीक है, उसकी कानूनी कार्रवाई कर दें। लेकिन अब ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि पुलिस इसके ऊपर सिर्फ एसडीओ बनाने के बाद मामले को दफन करने की कोशिश कर रही है। मामला दफन ही हो गया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मलिक लियाकत को जिन्होंने कागजों में तो उन्होंने ओएसडी कर दिया है कागजों में, लेकिन जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी उसने चार्ज नहीं छोड़ा। इन्होंने सिर्फ एक ड्रामे के लिए अब इन्होंने एक ड्रामे के लिए वो डीवीआर जो था, वो जो नोटिफिकेशन था वो किया कि उन्होंने ओएसडी कर दिया है, ये एसएनजीएडी की जाने से ये नोटिफिकेशन हुआ है, लेकिन उसने अभी चार्ज नहीं छोड़ा, अभी तक नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन ये कब ऐसा होगा कि ये जुल्म के ज़ाब्ते टूटेंगे? कब ऐसा होगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाई जाती है उनके हाथों को पकड़ा जाएगा? आखिरकार इसके पीछे कारफरमा अफराद हैं कौन? ये वही हैं जो आपको और मुझे, जिन्होंने इजहार राय आज़ादी पर पाबंदी लगाई हुई है, ये वही चाहते हैं कि जी हमारी जो आंखें हैं उन पर पर्दे डाल दिया जाए, हमारे जो मुंह है उन पर कपड़े लपेट दिए जाए, हमारे जो कान है उनको बंद कर दिया जाए। ये वो लोग हैं कि हम जो हमसे बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि हम ना बोलें, ना देखें, ना सुने। ये वो लोग हैं, और इन्हीं लोगों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा जो सहाफ़त है, हमारी जो सहाफ़ती जिम्मेदारी हैं उन पर ये कदगन लगाते रहेंगे। इसकी जानिब हमारी मुकम्मल बाइकआउट है। हम कोई प्रेस रिलीज, कोई इनकी सेमिनार, कोई इनका इवेंट, कोई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैंने तो इनको एक जिसे कहते हैं अल्टीमेटम दिया है, और जहाँ तक हमारे सदर साहब ने फरमाया है कि 3 दिन का इनको अल्टीमेटम है, तो 3 दिन के बाद हम भरपूर एहतजाज करेंगे प्रेस क्लब के बाहर। 3 दिन के बाद दमादम मस्कल अंदर भी हो सकता है, 3 दिन के बाद सड़कों के ऊपर भी आया जा सकता है, 3 दिन के बाद बाकायदा तौर के ऊपर ये बातें भी हो सकती हैं कि जो बातें आज तक कभी किसी क्राइम रिपोर्टर ने नहीं की। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग साहब सुनो टेलीविजन से हेड हैं, वो मौजूद हैं। जुल्म और पुलिस, ये दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। इनसे जानते हैं कि अब आगे क्या लाया अमल और ये सारा वाक़या क्या हुआ। देखिए जी, पहली तो बात तो ये है कि मुजाहिद शेख साहब और मुदस्सर तितला के तशद्दुद पर, जितना उन पर तशद्दुद हो उसकी मज़म्मत करते हैं, और इन पुलिस एहलकारों को या वो अफसर हो, कोई भी हो, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई कवरेज करने जाते हैं हम अपने पास से कवरेज नहीं करते होते, लिहाजा कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे कवरेज करनी होती है हम ज़रूर करते हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि क्राइम रिपोर्टर को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। यार वो क्राइम रिपोर्टर है यार, वो तनख्वाह किस चीज़ की लेता है? जहाँ पे जुल्म हो रहा होता है उसने खबर फाइल करनी होती है। सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, जैसे माशाल्लाह अहमद फराज साहब हैं, उनको बिठाएं उस कमेटी में और इंक्वायरी करवाएं, दूध का दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये तो नहीं कि आए रोज़ आप क्राइम रिपोर्टरों पर तशद्दुद करें और लोगों को बताएं कि क्राइम रिपोर्टर हम ये देख के तशद्दुद कर रहे हैं और हमारा कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है जो हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह ताला कलम से
इनसे लड़ते रहेंगे जब तक हमारे सांस में सांस है। आप मिर्ज़ा रमज़ान बेग की आवाज़ को दबा नहीं सकते, आप मुजाहिद शेख की तो आवाज़ को दबा नहीं सकते, आप यासर शमून की आवाज़ को दबा नहीं सकते, आप मुदस्सर ततला की आवाज़ को दबा नहीं सकते। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने